नमस्कार दोस्तों। आज हम लाल किताब के समुद्रिक शास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं कि शरीर के हर एक अंग और शरीर के हर एक पार्ट को जो है लाल किताब में किस तरीके से दर्शाया गया है। तो आज की हम पोस्ट में सबसे पहला जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं हाथ के अंगूठे के बारे में कि हाथ का अंगूठा अगर किसी का लंबा हो या किसी का मोटा हो या और भी लक्षण हो तो हम उसके स्वभाव का कैसे पता लगा सकते हैं कि इंसान किस तरह का होगा या उसके साथ किस तरह के वाकयात हो रहे होंगे। तो हाथ का अंगूठा अगर हम बात करें हाथ की पूरी हथेली की, तो मैं आपको एग्जांपल में बता दूं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 12 राशियां जो हैं हमारी हाथ की हथेली पर भी हैं और हाथों की उंगलियों पर भी हैं। ये जो पोरियां कहलाती हैं 1 2 3, अगर हम इसकी बात करें तो ये पहली राशि होगी यानी कि मेष, ये वृषभ और ये मिथुन। ठीक है, यहाँ पर जो है हम राशियों का लेते हैं। इसके बाद जो राशि शुरू हो जाएगी वो होगी शनि की राशि यहाँ पे, और यहाँ पे 12 नंबर राशि आएगी शनि की, जैसे 10 नंबर, 11 नंबर, और यहाँ पे मीन राशि होगी। यहाँ पे 4 5 6, ऐसे ही ये जो छोटी उंगली कहलाएगी वो चंद्रमा की उंगली कहलाएगी, जहाँ पे 7 8 9 3 राशियां होंगी। और अगर हाथ की बात करें तो हाथ में भी सभी राशियों का जो है दर्शाया हुआ है कि कौन कौन सी राशि कहाँ कहाँ पर है। तो हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो हाथ के अंगूठे के बारे में है कि किस तरीके से जो है हाथ का अंगूठा देखकर हम ये कह सकते हैं कि इंसान का स्वभाव कैसा होगा या इंसान किस तरह का होगा। देखिए, अंगूठा जो है सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अंगूठा क्या है। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमारे हाथ के अंगूठे में दम है तब हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। अंगूठा जो है एक जो है हम ऐसे जो ओके का भी साइन करते हैं, यानी कि अंगूठा जो है अगर हम ओके करते हैं यानी कि ओके तभी होगा जब आपने अपनी मेहनत की और मेहनत से उस काम को ओके किया। अब जो है अंगूठे की बात करें तो अंगूठे को हमें रिलेट करना पड़ेगा बाकी ग्रहों से। यहाँ पे लाल किताब में क्या कहा गया है कि जैसे सिर के ढांचे का मालिक जो है बुध है, और उस सिर के अंदर जो दिमागी लहरें जो उठती हैं या सोच विचार आते हैं उनका जो मालिक है राहु है। और अगर हम दिल की बात करें तो दिल का मालिक चंद्रमा है, और दिल के अंदर जो भी अच्छे या बुरे ख्यालात आते हैं वो राहु और केतु की देन है, क्योंकि पापियों का जो है किस तरीके से इंसान के मन और दिल पे काबू पाके जो है किस तरीके से जो इंसान रिएक्ट करता है वो सारा का सारा एक जो है कॉम्बिनेशन होता है। अब बात करें कि शुक्र, देखिए यहाँ पर जो है शुक्र कैसे बनता है। शुक्र के दो मसनूई पार्ट हैं, राहु और केतु। ठीक है, राहु और केतु यहाँ पर जो है खाना नंबर 2 की हैसियत मानी गई है। और खाना नंबर 2 यानी कि जहाँ पर राहु और केतु की हैसियत है, जहाँ पे शनि का कोई रोल नहीं आता है, मगर वहाँ पे राहु और केतु की हैसियत मानी गई है। राहु और केतु दोनों मिलके जब इनका मसनूई पार्ट बनता है तो खाली हवाई शुक्र बनता है। यानी कि ऐसे खाली हवाई जो कि जिनकी कोई जैसे सोच विचार ये सब चीजें राहु और केतु के कॉम्बिनेशन से होता है। और खाना नंबर 2, जब यहाँ पे राहु और केतु की बैठक मानी गई है, राहु और केतु का असर माना गया है, साथ में शुक्र का भी यहाँ पे असर माना गया है, क्योंकि यहाँ पे राहु और केतु का कॉम्बिनेशन जो है शुक्र बनाता है। अब देखिए, किसी का अंगूठा कमजोर हो गया, किसी का अंगूठा जो है जो पावर उसकी चली गई, आप देखिए पकड़ने की शक्ति चली जाती है। एक एज टाइम में अगर आप इसको रिलेट करें तो आपको शुक्र की पावर्स को अपनी जो है ख्यालात और जो है इंटरनल पोटेंसी जिसे हम सेक्सुअल पावर बोलते हैं, इसको कैसे रिलेट किया जाता है। जब तक जो है एक अडल्ट की एज आती है, एक बच्चे की एज देखिए उसकी पकड़ने की शक्ति कमजोर होती है, एक अडल्ट की पकड़ने की शक्ति और एक बूढ़े इंसान की पकड़ने की शक्ति को आप बिल्कुल ही अंदाजा लगा सकते हैं कि शुक्र का यहाँ पे कैसे रोल है। जब शुक्र पावरफुल होगा, शुक्र यानी कि आपका अंगूठा अच्छा होगा, तो इंसान में जो है सेक्सुअल पावर भी काफी ज्यादा होगी, सेक्सुअल अर्ज भी काफी ज्यादा होगी। तो बचपन में वो सेक्सुअल अर्ज नहीं होती है ना, तो बचपन में वो सेक्सुअल पावर होती है। जैसे ही वो जवानी की तरफ चलता है तो उसकी सेक्सुअल अर्ज और सेक्सुअल पावर जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। कई लोगों का अंगूठा निकम्मा हो जाता है। निकम्मे अंगूठे की यहाँ पर जो खास जो पहचान बताई गई है वो तभी बताई गई है जब शुक्र मंदा हो जाता है, तब यहाँ पे अंगूठे की जो है कमजोरी इंसान में आनी शुरू हो जाती है। जब बुढ़ापा शुरू होता है तब ये अंगूठा या इंसान की पकड़ने की ताकत जो है कमजोर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे
शुक्र जो है कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो शुक्र जब भी कमजोर होगा, जब भी कुछ होगा, या शुक्र पावरफुल होगा या शुक्र कमजोर होगा, तो आपका अंगूठा जो है वही दर्शाएगा कि किस लेवल तक की शुक्र की पावर आपके जो इंसान के अंदर बची हुई है। अब इसके साथ साथ हम बात करें कि अंगूठा अगर लंबा हो, मोटा हो, या फिर जो है कोई और लक्षण हो, तो इंसान किस तरह का होगा। कई बार देखिए लाल किताब में ये बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है, जहाँ पे हाथ की हथेलियों की रेखाओं की, माथे यानी कि पेशानी की, हाथ की उंगलियों की, पैर की उंगलियों की, शरीर के बाल की, आँखों की, चेहरे की बनावट की, यहाँ पे कान की, हर एक चीज़ की यहाँ पे जो है व्याख्या की गई है। इनको लाल किताब में इसलिए इम्पोर्टेंस दी गई है क्योंकि पहले के समय में जो है बर्थ टाइम लोगों के पास नहीं होता था। जिनका भी टेवा बनता था वो शारीरिक लक्षण, हाथ की रेखाएं, इन सबको मिला के टेवा या कुंडली बनाई जाती थी। मगर ये चीजें परमानेंट होती हैं, फिक्स होती हैं, जिनको कोई मिटा नहीं सकता, जिनको कोई बदल नहीं सकता। ये इस जैसे सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा बनाई गई कुंडली या सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा की गई प्रिडिक्शन 100% जो है सही पाई जाती है। पर आज के टाइम में जो है प्रिडिक्शन करने का तरीका यही हो गया है कि जिनको सामुद्रिक की नॉलेज है वो सामुद्रिक को भी साथ में कंसीडर करते हैं और साथ में कुंडली को भी देखते हैं। तो दोनों चीजें एक बार कंबाइन कर लेनी चाहिए अगर कुछ बर्थ टाइम का डाउट होता है तो। बाकी नहीं तो निशानियों वगैरह से भी चीजें क्लियर हो जाती हैं। चलिए तो बात करते हैं अंगूठे के बारे में। देखिए आपने देखा होगा कि कई लोगों का अंगूठा जो है लंबा होता है, यानी कि उनकी जो अंगूठे की बनावट होती है काफी लंबी होती है। तो जिनका अंगूठा लंबा होगा उसके अंदर जो है उसी तरह ज्यादा शाहुत यानी कि हवासना पर जो वासना या फिर हवस पर, यानी कि आपने देखे होंगे कई लोगों के अंदर जो है सेक्सुअल अर्ज तो होती है, और कई लोग जो है सेक्सुअल अर्ज के कारण फिसल जाते हैं यानी कि गलत आदतों में पड़ जाते हैं, या फिर गलत हरकतें बचपन में शुरू करना जो है शुरू कर देते हैं। कई लोग जो है मास्टरबेशंस या फिर गलत जो है सेक्सुअल जो शौक पाल लेते हैं, गलत सेक्सुअल तरीके में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है जो कई इस तरह के लोग होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल अर्ज जो है काफी ज्यादा होती है। कई लोगों में काबू पाने की ताकत होती है, और वो काबू पाने की ताकत उन्हीं लोगों में होती है जिनका आप अंगूठा देखेंगे कि एक अच्छी सिधाई लिए बैठा है और साथ में उसमें लंबाई भी है। तो ऐसे लोग जो हैं, यानी कि आज के टाइम में अगर हम बात करें तो आप सामने वाले का हाथ या अंगूठा ही देख के आप बता सकते हैं कि उस इंसान की सेक्सुअल अर्ज कितनी है। आज के टाइम में अगर हम बात करें कि आजकल के लोग ज़्यादातर वर्किंग हैं, बाहर रहते हैं, कुछ लोग मान लीजिए कि आप अपने ही रिश्तेदार के यहाँ, किसी के यहाँ अपने छोटे बच्चे या बच्ची को छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको एक मन में इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि आजकल वो चीज़ें नहीं हैं जब हम भरोसा कर सकें किसी के ऊपर कि सामने वाला कैसा हो सकता है पीठ के पीछे वो आपके कुछ गलत हरकत कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, काफ़ी चीज़ें जो है मन में डर पैदा करती हैं। मगर ऐसे लोगों के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं जिनके अंगूठे की लंबाई अच्छी हो और अंगूठा जो है अच्छी शेप में हो। वो लोगों के अंदर ऐसी हवस वाली जो है भावनाएं नहीं होती हैं, और ऐसे लोग जो हैं हवस पे काबू पाने लायक होते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें जिनका अंगूठा मोटा होता है, आपने देखिए हर एक ऊपर वाले ने हर एक के हाथों की बनावट और जो है शरीर और चेहरे की बनावट अलग अलग बनाई है। तो हर एक के जो लक्षण जो हैं उनकी आदतों से मिलते होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर किसी का अंगूठा मोटा है, आपने देखे होंगे कि हाथों की उंगलियां तो नॉर्मल ही होंगी, बाकी के जो अगर अंगूठे की बात करें वो तो काफी मोटा या फिर बेडौल सा होगा। तो ऐसे लोग जो हैं ज़्यादातर आपको मिलेंगे कि वो दरिद्र, यानी कि दरिद्रता उनके अंदर होगी, वो अनहाइजीनिक तरीके से रहेंगे, सफाई वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, या फिर जो है उनके अंदर वो नाखून हाथ के बढ़ाएंगे, उल्टे सीधे हरकतें जो है नाखून बढ़ा के, कई लोग लड़के भी इस तरह से काम करते हैं, हाथों के नाखून बढ़ा के जो है नेल पॉलिश लगाते हैं, या इस तरीके से उनके अंदर एक गंदगी की भावनाएं ज़्यादा होंगी, उनके नाखून वगैरह वो हाइजीनिक इतने नहीं होंगे, उनके अंदर दरिद्र होगा। दरिद्रता के कारण जो है वो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल और जो है फाइनेंशियल हर तरीके से प्रॉब्लम उनको आएगी। अब इसके बाद हम बात करें कि जिनका अंगूठा छोटा होता है, यानी कि
तंग सा होता है। अगर हम बात करें कि देखिए अगर आपने हाथ किसी का देखा तो नॉर्मली आपको उंगलियों की बनावट दिख जाएगी, नॉर्मली उनके नाखूनों की बनावट दिख जाएगी, नॉर्मली उसके अंगूठे, और यानी कि किसी तरह से कोई आपको कमी नहीं दिखेगी। कईयों का हाथ देखने में काफ़ी सुंदर होता है, उनके नाखूनों की इतनी अच्छी बनावट होती है, मगर कई बार ऐसी चीज़ें भी आपको दिखती हैं कि इसका अंगूठा कुछ अजीब तरह से है, इसकी उंगलियां कुछ टेढ़ी सी हैं, उसकी उंगलियां कुछ तीखी सी हैं आगे से, इसकी उंगलियां कई बार टेढ़ी, मतलब जैसे से हम क्लॉज बोलते हैं वो उस तरह से टेढ़ी हो जाती हैं, या फिर गांठों की तरफ से उनके ज़्यादा उभार होते हैं। तो यहाँ पर अगर सामने वाले का अंगूठा जो है छोटा होगा, यानी कि उसकी हाइट छोटी होगी, कम होगा उंगलियों के अनुपात से, जैसे कि नॉर्मल का होना चाहिए, तो ऐसा इंसान वहशी और हैवानी ताकत से भरा होगा। अब आपने देखे होंगे कि आजकल के टाइम में, या फिर देखिए इतना सारा कुछ सोशल मीडियाज़ पे आता रहता है, न्यूज़ में आता रहता है, ये लोग गलत जो हरकतें करते हैं, रेप्स वगैरह करते हैं, इनके अंदर देखिए जो हैवानी ताकत है वो भरी होती है, क्योंकि हैवानी ताकत जो है राहु, केतु, चंद्रमा और इनके ही असर से जो है दिमागी लहरों में किस तरह के फितूर जागेंगे, चाहे वो अच्छे की तरफ जाएं चाहे वो बुरे की तरफ जाएं, ये राहु केतु का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। राहु केतु ही शुक्र को एक्टिवेट करता है, शुक्र को जो है पावरफुल बनाता है, शुक्र की जो है जो है दिमागी में ये फितूर घुमाने, सब कुछ ये सब कुछ करता है। अगर किसी का अंगूठा जो है छोटा होगा तो ऐसे लोग जो हैं ज़्यादा उनके अंदर टेंडेंसी होगी रेप करने की, या फिर गलत जो है हैवानी ताकत उनके अंदर होगी। तो ऐसे लोग जो होंगे काफ़ी जो है उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जैसे आप भरोसा करके अपने बच्चों को या उनके साथ या जो भी है, ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते हैं, ऐसे लोगों से बचकर ही रहना चाहिए। और इसके साथ-साथ इनका जो हौसला होगा वो काफ़ी ज़िद्दी टाइप के होंगे। इनका जो आपको इंडिकेशन, जो इनके लक्षण दिखाई देंगे वो काफ़ी ज़िद्दी टाइप के होते हैं। इनके अंदर बेवकूफ़ी वाली हरकतें ज़्यादा होती है, और उन्हीं बेवकूफ़ी ज़िद के कारण जो है अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि किसी का अंगूठा देखिए, अगर हम देखिए तो अंगूठे की एक ऐसे बनावट जाती है हर एक की, ठीक है? ऐसे बनावट जाती है, ये एक जो है ऐसे फिर भी जो कर्व होता है एक, यानी कि एक घुमाव अंगूठे में। अगर किसी के अंगूठे में घुमाव नहीं है, अंगूठा सीधा है बिल्कुल, ठीक है? अगर वो अंगूठा सीधा है तो ऐसे, या फिर जो है अंगूठा सीधा है और उसमें जो एक नेचुरल एक लालीपन होती है, या फिर एक नेचुरल जो बेंड्स होते हैं, नेचुरल जो एक गांठें होती हैं, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं नज़र आ रही हैं और सीधा है, तो ऐसे लोग जो हैं, इसकी जो धन दौलत है, ऐसे लोगों की जिनका अंगूठा सीधा होता है, ऐसे लोगों की जो है दुनियावी साथी, जो भी साथी लोग हैं जैसे कि दोस्त, मित्र या फिर बिजनेस पार्टनर्स, या फिर जो है और लोग जो उसके सोशल कनेक्शन में हैं, ऐसे लोगों की जो है लोग पैसे खाते हैं। यानी कि सीधे अंगूठे वाला जो है हमेशा दूसरे लोगों के लिए ही जीता रहता है, यानी कि कमाएगा कुछ भी, अपने लिए कुछ जोड़ नहीं पाता है, क्योंकि दूसरे लोग उसका धन खाते रहते हैं, उसको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, उससे पैसा लेते रहते हैं, कोई पैसा ले गया उसने दबा लिया, कोई बिजनेस में उसको जो है नुकसान करके चला गया। ऐसे लोगों के जो हैं अमूमन ऐसे लोग दिखाई देंगे जो दूसरे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चने में आगे रहते हैं। अब इसके बात करें कि नाखून की जो नाखून वाली पोरी, अब ये नाखून है, नाखून वाली पोरी ये हुई, यानी कि फ्रंट हिस्सा, ठीक है? अब ये फ्रंट हिस्सा जो है कईयों का देखिए आपको ये ऐसे, हर एक आप अपने अंगूठे में भी देख सकते हैं, इसमें एक घुमाव होता है, एक कर्व होता है, ठीक है? यानी कि ये एक नॉर्मल शेप लिए होते हैं अंगूठे, जो कि कर्व वाले होते हैं। सबके कर्व वाले होंगे, किसी किसी के होते हैं जिनका अंगूठे की ये पोरी पीछे की तरफ जा रही होती है, यानी कि नाखून अंदर की तरफ धंसा होता है और ये पोरी जो है, ये जो स्किन है, ये पीछे की तरफ पहुंच रही होती है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, यानी कि जिनकी पोरी पीठ की तरफ, नाखून की तरफ जा रही होगी, तो ऐसे लोग जो होंगे काफ़ी नर्म दिल होंगे, यानी कि अंगूठा उनका जो नेल नाखून है वो छोटा दिखाई देगा आपको, और उनकी जो अंगूठे की पोरी है, ये जो है स्किन जो है पीछे की तरफ जाती होगी। ऐसे लोग बहुत ही नर्म दिल होते हैं। इनके लोगों के मन में, या फिर इन लोगों को कोई भी मानसिक जो है पीड़ा काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट देती है। ऐसे लोग जो हैं
अकेले ही, जैसे हम कहते हैं अकेले कमरे में रोने वाले, किसी लोगों से ज़्यादा ना मिलने वाले, जरा बहुत ही डिपेंडेंसी दूसरों पे रखने वाले, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरे लोगों से रखने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को अगर ज़रा सा भी दिल पे चोट पहुँचे तो ये अपना नुकसान तक कर लेते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी तक इनके अंदर डिपेंड हो जाती है। और ऐसे लोग जो हैं सच्चे दिल के और साफ मन के लोग होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप जो है अंगूठों से रिलेट कर सकते हैं किसी के लक्षण क्या होंगे। बाकी इसके साथ साथ जो है मैं और भी पोस्ट बनाऊंगा जिसमें हाथों के अंगूठे अभी कवर हुए, उसके बाद जो है पैरों के अंगूठे की बात करेंगे। पैरों का हम जो रोल लेते हैं वो केतु से लेते हैं, हाथों का जो हमारे नाखून होंगे वो राहु होंगे। यहाँ पर जो अंगूठे की एक हमने बात की, अंगूठा हम किस कंडीशन में लेते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, कई लोग जो है अंगूठे पर जो है चांदी का छल्ला पहनते हैं। ठीक है, ये रेमेडी भी अच्छी है। यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, चांदी यानी कि चंद्रमा का साथ देके अंगूठे की जो यानी कि हमारी जो सेक्सुअल कमजोरी या फिर शुक्र कुंडली में खराब हो रहा हो, तो वहाँ पे चांदी का बेजोड़ छल्ला पहना जाता है, वो भी प्योर का। तो जिन लोगों को भी छल्ला चाहिए या जिनका भी शुक्र खराब है, मैरिड लाइफ या फिर इम्पोर्टेंसी या फिर जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम या फिर जो इस तरह से जो भी लक्षण बताए हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चांदी का छल्ला मंगाकर अपने अंगूठे में पहन सकते हैं। ध्यान रहे चांदी का छल्ला प्योर होना चाहिए, किसी तरह का जोड़ या टाँका नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कास्टिंग या ढलाई का छल्ला होना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे जो कवर करेंगे, देखिए मुझे एक कई बार कमेंट आए लोगों के, व्यूवर्स के, कि थोड़ा सामुद्रिक शास्त्र पे ही बात करिए। तो इसके साथ साथ मैंने सोचा कि आज अचानक मन में आ गया, चलिए सामुद्रिक शास्त्र पे ही बात कर लेते हैं। तो इसके साथ साथ बीच बीच में मैं ये पोस्ट भी कवर करता रहूँगा कि सामुद्रिक भी बीच में डालता रहूँ, और साथ में आप लोगों को सामुद्रिक की भी नॉलेज होती रहे। देखिए जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और अगर जो लोग जानते हैं समुद्र के बारे में वो भी अब थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे और पढ़ेंगे आगे, कुछ ना कुछ तो किताब खोलेंगे ही। और जो है आने वाली पोस्ट में थोड़ा सा अभी मैं लिमिटेड यानी कि एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करूंगा, और ग्रामर को जरूर इंक्लूड करना है, क्योंकि ग्रामर को लेके कई लोगों के व्यूअर्स के फ़ोन और जो है कमेंट्स आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ग्रामर की मैं क्लास लूँ, और वो भी क्लास फ्री होगी। जो लोग इंटरेस्टेड हैं क्लास लेने के लिए वो लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को मैं एक ग्रुप में ऐड कर लूँ, और एक दिन डिसाइड करके हम लोग जो है ग्रामर पे डिस्कशन और क्लास ले सकें। उसके बाद वीडियो अपलोड की जाएगी ताकि बाकी लोगों को भी नॉलेज हो सके। तो अभी कैलकुलेटिव पार्ट में जो है कुछ चीज़ें आनी हैं, तो उन चीज़ों पे काम चल रहा है, क्योंकि जो वीडियो कैलकुलेशंस की हैं उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। बाकी इन जनरल तो मैं आपके लिए डेली लेकर ही आ रहा हूँ। आपके फीडबैक, सजेशन और प्यार मुझे बहुत मिल रहा है। बाकी ऐसे ही लगे रहिए, और अब जो है वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपका प्यार मुझे जो है मिलता रहे। और आपका जो है ये लाइक्स करना, सब्सक्राइब करना, इस रूप में भी प्यार आपका दर्शाता रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट में फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।